वेलकम टू माइनिंग स्कूल। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वह टॉपिक है CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2010 मॉक का पार्ट 1। दोस्तों, CEA के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका मॉक हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन apparatus which can moved while in operation is called। एक उपकरण जिसे संचालन के दौरान स्थानांतरित किया जा सकता है कहलाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, पोर्टेबल apparatus। एक उपकरण जो कि ऑपरेशन के दौरान इधर उधर मूव कर सकता है उसे पोर्टेबल apparatus कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो LSD, SDL, इलेक्ट्रिक शावेल, कटिंग मशीन, ये सब क्या है? पोर्टेबल apparatus है। Question number 2, an apparatus which can capable to being moved readily from one place to another place but cannot move while in operation। एक उपकरण जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने में सक्षम है लेकिन संचालन के दौरान इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेबल apparatus। परिवहनी उपकरण एक ऐसा उपकरण जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है बट ऑपरेशन के दौरान स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, उसे ट्रांसपोर्टेबल apparatus कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पंप्स, बेल्ट कन्वेयर, ऑक्सिलरी फैंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर apparatus दैट डू नॉट प्रोड्यूस आर्क्स एंड स्पार्क्स इन नॉर्मल सर्विस इज। सामान्य सेवा में आर्क या चिंगारी उत्पन्न नहीं करने वाले उपकरण के लिए सुरक्षा का एक तरीका है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, इंक्रीज सेफ्टी टाइप ई। apparatus के लिए ऐसा प्रोटेक्शन मेथड जिसमें नॉर्मल सर्विस में ना तो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा ना ही आर्क प्रोड्यूस करेगा उसे इंक्रीज सेफ्टी टाइप ई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन apparatus दैट कैन विथस्टैंड without injury any explosion of inflammable gases that can may occur within it and can prevent the transmission of flame is called। एक उपकरण जो बिना चोट के ज्वलनशील गैस के किसी भी विस्फोट का सामना कर सकता है जो उसके भीतर हो सकता है और ज्वाला के संचरण को रोक सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, फ्लेम प्रूफ apparatus। फ्लेम प्रूफ apparatus का मतलब यह होता है कि माइंस में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसे फ्लेम प्रूफ डिज़ाइन किया जाता है। फ्लेम प्रूफ apparatus के डिज़ाइन का मतलब यह होता है कि अगर इक्विपमेंट के बाहर कोई इन्फ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंट है तो उपकरण से उत्पन्न चिंगारी से विस्फोट नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर कोई apparatus के अंदर कोई इन्फ्लेमेबल गैस इंटर कर जाता है और यदि कोई नॉर्मल या फॉल्ट कंडीशन में स्पार्क या फ्लेम प्रोड्यूस होता है तो अंदर में यदि विस्फोट हो जाता है तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है कि यह डैमेज नहीं होता और यदि apparatus के बाहर इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट है तो उसे विस्फोट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 5, एन apparatus in which any spark or thermal effect produced under normal operation or fault conditions is not capable of causing ignition of a given explosive atmosphere is called। एक उपकरण जिसमें कोई चिंगारी या थर्मल प्रभाव सामान्य संचालन या गलती की स्थिति के तहत उत्पन्न होता है किसी दिए गए विस्फोटक वातावरण को प्रज्वलित करने में सक्षम नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इंट्रिंसिकली सेफ apparatus, आंतरिक रूप से सुरक्षित तंत्र। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वोल्टेज लिमिट ऑफ हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus। हाथ से पकड़े जाने वाले पोर्टेबल उपकरण की वोल्टेज सीमा क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 125 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वोल्टेज लिमिट फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इन अंडरग्राउंड माइंस। भूमिगत खदानों में विद्युत सिग्नलिंग के लिए वोल्टेज सीमा क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 30 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द परमिसिबल वोल्टेज लिमिट फॉर पोर्टेबल हैंड लैम्प। पोर्टेबल हैंड लैम्प के लिए अनुमेय वोल्टेज सीमा क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, 30 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट फॉर इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइंस। भूमिगत खदानों में विद्युत प्रकाश व्यवस्था की अनुमन्य सीमा क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 125 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कंडक्टर्स ऑफ ओवरहेड लाइन्स शैल हैव अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन।
ओवरहेड लाइनों के कंडक्टरों की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 350 kg। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ लो वोल्टेज एंड स्पैन लेस देन 15 मीटर कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन शैल हैव अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन। कम वोल्टेज और 15 मीटर के कम स्पैन के मामले में ओवरहेड लाइन के कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 150 kg। क्वेश्चन नंबर 12, क्लियरेंस ऑफ ओवरहेड लाइन एबो ग्राउंड वेयर डंपर ट्रैकलेस ऑपरेट और क्रॉस इन द माइन शैल नॉट लेस देन। जमीन के ऊपर ओवरहेड लाइन की निकासी जहां खदान में डंपर ट्रैकलेस संचालित या क्रॉस होती है उससे कम नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड 12 मीटर। ओपन कास्ट माइंस में जहां डंपर या फिर ट्रैकलेस संचालित या क्रॉस होता है वहां ओवरहेड लाइन का क्लियरेंस 12 मीटर से कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नो ब्लास्टिंग शैल बी डन फॉर एनी पर्पज विद इन द बाउंड्री ऑफ सब स्टेशन और इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन वेयर वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट। सब स्टेशन या विद्युत आपूर्ति लाइनों की सीमा के भीतर किसी भी उद्देश्य के लिए कोई ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी जहां वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 300 मीटर। यदि 650 वोल्ट वाले 300 मीटर के अंदर कोई सप्लाई लाइन या फिर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है तो किसी भी पर्पज़ के लिए उस एरिया पे ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर अ ओवरहेड लाइन क्रॉस और ऑपरेट्स ईच अदर क्लियरेंस बिटवीन द लाइन शैल नॉट लेस देन इन एनी केस इज। जहां एक ओवरहेड लाइन क्रॉस या एक दूसरे के पास जाती है वहां लाइनों के बीच की दूरी किसी भी मामले में कम नहीं होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 2.4 मीटर। जहां ओवरहेड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हो या एक दूसरे के पास से गुजरती हो वहां क्लियरेंस एक दूसरे के बीच 2.4 मीटर से कम नहीं रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंस्टॉलेशन ऑफ ओवर 250 वोल्ट एंड अप टू 1100 वोल्ट फॉर अंडरग्राउंड माइंस फॉल्ट करेंट शैल नॉट बी मोर देन। भूमिगत खानों के लिए 250 वोल्ट से अधिक और 1100 वोल्ट तक की स्थापना में फॉल्ट करेंट से अधिक नहीं होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ 750 मिली एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंस्टॉलेशंस exceeding 1100 volt and up to 11 kilovolt for open cast mines fault current shall not be more than। ओपन कास्ट खानों के लिए 1100 वोल्ट से अधिक और 11 केवी तक के इंस्टॉलेशन में फॉल्ट करंट इससे अधिक नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 50 एम्पियर्स।